हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स उन्हें डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में सब डिस्कस कर लिया, उसकी वर्किंग डिस्कस कर ली थी और सीओपी का फार्मूला डिस्कस कर लिया था। अब देखो, आप कोई प्लांट बनाया हुआ है, उसमें वर्किंग चल रही है इस एब्जॉर्प्शन सिस्टम पर। अब आप कोई भी काम करोगे तो आपको हमेशा आउटपुट चेक करना होता है कि इसका कितना आउटपुट मिल रहा है। उसी तरह से कोई कंपनी है या कोई पावर प्लांट है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही है, अब वो काम कर रहा है, आप हमेशा चाहोगे कि इसको उसके क्वालिटी को, उसकी लास्ट में जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है कुछ भी है, आप उसका आउटपुट चेक करना चाहोगे कितना आउटपुट मिल रहा है। तो जो न्यूमेरिकल्स है उसी पर बेस्ड हैं, हमारे पास कुछ टेम्परेचर लिमिट्स दी गई होंगी और हम चेक करेंगे लास्ट में हमें सीओपी कितनी मिल रही है। उसी तरह से हमेशा सीओपी को मेंटेन करने के लिए कभी टेम्परेचर में क्या चेंजेस करेंगे, हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ कि हमने देखा था लास्ट की वीडियो में कि हम जनरेटर में कुछ हीट ऐड कर रहे हैं। अब हमें कितनी हीट ऐड करनी है कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे। ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा हीट ऐड करें जो कि बाद में वेस्ट हो रही है, या कम हीट ऐड करें, तो कितनी मिनिमम अमाउंट में हमें हीट चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इन न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक पर्पस इसका यही है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल समझते पहले। इसमें कहा गया कि एक वेपर एब्जॉर्प्शन, वीए का मतलब है वेपर एब्जॉर्प्शन। एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो वर्क कर रहा है और उसमें टेम्परेचर दिया हुआ है। जनरेटर का टेम्परेचर दिया 360 केल्विन, एम्बियंट यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें दिया 310 केल्विन और इवेपोरेटर का टेम्परेचर दिया 260 केल्विन। ये सारे पार्ट्स हैं जो उसमें यूज़ होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमें ये 3 लिमिट्स दिए हैं टेम्परेचर की और हमें कहा गया है कि सीओपी बताओ कितनी सीओपी होगी सिस्टम की। और सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ साथ पूछा है। पहले हम फर्स्ट का सोल्यूशन निकालते हैं। अब देखो, हमें गिवन यहाँ पर है टेम्परेचर, जनरेटर टेम्परेचर गिवन है, एम्बियंट भी पता है और इसका हमें ये टी आर यानी कि इवेपोरेटर टेम्परेचर को मैं टी आर से डिनोट कर रहा हूँ और टी आर भी हमें पता है। अब सीओपी का फार्मूला लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो फार्मूला ये है। अब अगर आप इस फार्मूले पर सारी वैल्यूज़ डालोगे तो आपको सीओपी मिल जाएगी 0.722। देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला है टी जी माइनस टी नॉट ओवर टी जी। तो पहले इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। टी जी है हमारे पास 360, उसके बाद माइनस टी नॉट है हमारे पास 310, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी जी, दोबारा से हमें 360 दिया हुआ है। ये हमारे पास आ गई ये वाली टर्म सारी। अब उसके बाद हम ये इनटू में ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे सारी, तो इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले टी आर है तो टी आर 260 है तो वो 260 लिख दिया। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय ये टी नॉट माइनस टी आर यानी कि 310 माइनस ये 310 माइनस टी आर यानी कि 260। तो ये सारा सॉल्व करोगे तो आप सामने देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर ये 0.722 सोल्यूशन आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास सीओपी आ गई। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सीओपी बताना है, वो सीओपी हमने बता दिया। इसी के साथ साथ एक सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, सेकंड पार्ट, वो कहा गया कि इफ़ इवेपोरेटर टेम्परेचर फॉल टू 250 केल्विन, यानी कि अगर इवेपोरेटर का टेम्परेचर कम हो जाए यानी कि 250 केल्विन तक पहुंच जाए। पहले इवेपोरेटर का टेम्परेचर था 260, अब 250 तक पहुंच गया। तो कहा गया कि व्हाट शुड बी द जनरेटर टेम्परेचर, कि जनरेटर का टेम्परेचर अब कितना होना चाहिए इन ऑर्डर टू ऑपरेट द सिस्टम विद सेम सीओपी। हमें सीओपी उतनी की उतनी चाहिए, बट कहा गया कि इवेपोरेटर की जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, उस सीओपी को मेंटेन करने के लिए हम जनरेटर के टेम्परेचर को कितना करें, ये पूछा गया। तो देखो, अब जो नई हमें चीज़ें गिवन है, टी आर इवेपोरेटर जो हमें कहा गया कि टेम्परेचर कम हो गया 250, इसको मैंने लिखा है, और टी नॉट हमें पता है पहले से ही, हमें टी जी बताना है। अब फिर से हमारे पास वही फार्मूला सी ओ पी का। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ पता है, सी ओ पी हमें पता लग गया, टी नॉट भी पता है और टी आर भी पता है, हमें टी जी को फाइंड आउट करना है। देखो, सी ओ पी की जगह मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, बाकी सब फैक्टर्स की जिसका पता है मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और सिर्फ टी जी की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब देखो, मैंने क्या किया, इस सारी चीज़ को मल्टीप्लाई किया, जो भी सॉल्व करने के बाद ये जो सारी चीज़ थी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो सारी चीज़ को सॉल्व करने के बाद 4.167 आया था, जिसे मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। और उसके बाद टी जी ओवर टी जी हो जाएगा 1 को एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, और 310 ओवर टी जी एज इट इज़। हमें टी जी चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसके बाद ये हमारे पास जो टर्म है इसमें से ये 1 माइनस कर दिया, क्योंकि 1 इस तरफ जाएगा तो इक्वल माइनस का साइन हो जाएगा वहाँ पर। अब ये सारा जब इस चीज़ को सॉल्व किया तो माइनस 0.827 आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया था, माइनस 310 ओवर टी जी। ये माइनस का साइन और माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आप टी जी निकालोगे तो 374.84 केल्विन। ये आ गया हमारे पास जनरेटर का टेम्परेचर। यानी कि पहले जो जनरेटर का टेम्परेचर था वो था 360 केल्विन। अब क्या होगा कि इवेपोरेटर का टेम्परेचर कम हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरेटर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और कहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, 374.84 केल्विन।
ये इस क्वेश्चन का मतलब था और इसका सोल्यूशन ये सारा था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। उसमें कहा गया है कि ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन वर्क्स विथ 3 थर्मल रिजर्वायर। एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, 3 थर्मल रिजर्वायर्स में वर्क कर रहा है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही लास्ट की वीडियो में। उसके बाद कहा गया है कि अ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ 100 वाट इज रिक्वायर्ड एट 250 केल्विन। हमें इसमें रिक्वायरमेंट है 100 वाट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो लास्ट की वीडियोस में मैंने डिस्कस किया, वो आप देख सकते हो। तो कहा गया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 100 वाट का चाहिए, कितने केल्विन पर, टेम्परेचर और 250 केल्विन पर। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। उसके बाद कहा गया कि हीट सोर्स इज अवेलेबल एट 400 केल्विन। हीट सोर्स यानी कि जहाँ से हीट आ रही है, जहाँ से हम सिस्टम में हीट भेज रहे हैं, वहाँ पर जो हीट है वो अवेलेबल है 400 केल्विन पर, वहाँ का टेम्परेचर दिया है। और साथ ही साथ कहा गया कि हीट रिजेक्शन ऑकर्स एट 300 केल्विन। जो हीट रिजेक्ट हो रही है वहाँ से बाहर, वो 300 केल्विन पर हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। हमें कहा गया कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन वाट, कि कम से कम कितनी हीट चाहिए हमें, वो हमें बताना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, टीजी हमें गिवन है, यानी कि जो जनरेटर का टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन। उसके बाद साथ ही साथ हमें गिवन है यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर 300 केल्विन, और साथ ही साथ हमें रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर दिया 250 केल्विन। इन 3 रिजर्वायर पे वर्क कर रहा सिस्टम हमारा, हमें ये गिवन है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि डिजायर्ड है हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 100 वाट का। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है COP का, TG माइनस T0 ओवर TG, TR ओवर T0 माइनस TR, जहाँ पर TG हमारे पास जनरेटर टेम्परेचर, T0 एम्बियंट और TR हमारे पास रेफ्रिजरेंट या इवेपोरेटर टेम्परेचर कह लो। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले COP निकालूंगा। मुझे TG भी पता है, T0 भी पता है और TR भी पता है। इन सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और लास्ट में जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास COP आ जाएगा 1.25। अब उसके बाद देखो हमें कहा गया कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन वाट, कम से कम कितनी हीट चाहिए उस सिस्टम को काम करने के लिए, तो हमें वो बताना है। हमारे पास फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि COP इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओवर Q, मतलब कि कितना हमें आउटपुट मिल रहा है और हम कितना इनपुट मिल रहे हैं। जैसे हम किसी चीज़ की एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी किसी चीज़ की कैसे निकालते हैं हम, कि हमने कितना वर्क किया और हमें कितना आउटपुट मिला। उसी तरह से रेफ्रिजरेंट के केस में क्या होता है, COP हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि हमें कितना रेफ्रिजरेंट इफेक्ट मिला और हमने कितनी हीट दी सिस्टम को। तो ये आ गया हमारे पास COP। और यहाँ पे COP हमने अभी निकाल दिया 1.25, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें पता है कि हमें कितना डिजायर्ड था। यहाँ पे कहा गया था 100 वाट रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इज डिजायर्ड, तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी पता है, हमें सिर्फ निकालना है कितनी हीट ऐड करनी है, मिनिमम हीट। तो यहाँ पर हमारे COP भी पता लग गया, RE भी पता लग गया, क्यों निकालना है, तो इसको 100 डिवाइडेड बाई 1.25 करोगे तो वो 80 वाट हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स थे कुछ बेसिक से। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल से तो सिंपल से न्यूमेरिकल्स थे। आपको बेसिक मेरा कंसेप्ट ये बताना चाहता था कि जो पावर प्लांट जहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करते हैं वहाँ पर किस तरह की कैलकुलेशंस की जाती हैं, आप कैसे COP मेंटेन करते हो। अगर कभी टेम्परेचर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो दूसरे कंपोनेंट का आप कैसे टेम्परेचर कम या ज़्यादा करके तो आप COP को मेंटेन करोगे। उसी के साथ साथ कभी कभी कुछ खराबी आ जाती है, उनको आपने कैसे ठीक करना है, किस तरह से मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की इस वीडियो में। अब इसके बाद अगर आपने इससे पहले की कुछ वीडियोस नहीं देखी जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें में, ये वेपर एब्जॉर्प्शन के ऊपर था, इससे पहले मैं आपको वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ, उसके कुछ केसेस थे उन सभी के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो जब ये वीडियो एंड होगी, इस वीडियो के एंड में मैं इस वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी ऐड कर दूंगा, जिसमें RSC की आपको तकरीबन अभी तक की जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं वो आपको सभी मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।